खबर मध्य प्रदेश के गुना जिले से है, जहां गुना जिले के कुछ हिस्सों में बाढ़ ने आम लोगों का जनजीवन तहस नहस कर दिया, तो वहीं कई समाजसेवी पीड़ित लोगों तक खाना पहुंचा रही हैं। वहीं इस बीच वार्ड क्रमांक 9 में एक दिवसीय पार्षद रसोई का शुभारंभ किया गया, जिसमें आम लोगों को भोजन दिया गया। तो वहीं कार्यक्रम में गुना प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत तथा पार्षदगण मौजूद रहे। सभी पार्षदों ने प्रभारी मंत्री से अपने वार्ड के पीड़ित लोगों को मुआवजा देने की मांग की। तो वहीं गुना शहर की आम जनता के बीच है आम बात बनी हुई है कि प्रभारी मंत्री द्वारा बारिश से पहले गुना नगर पालिका को नाले की सफाई तथा चौड़ीकरण तथा धन्ना सीटों से नालों पर अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश दिए होते और सख्ती से पालन कराया होता, तो आज गुना शहर में बाढ़ के हालात नहीं होते। फिलहाल आम जनता की घाटी की भरपाई होती और न ही आगे चौड़ीकरण होता अथवा न ही यह देखा जाएगा। जगदीश राठौड़ की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिला गुना द्वारा पार्षद रसोई हम सब इस संकट की घड़ी में गुना की जनता जनार्दन के साथ हम लोग हैं और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता हम सबके परिवार के मुखिया केंद्रीय मंत्री श्रीमती महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सतत जो गुना पर एक आपदा और संकट आया है, उस दुख की घड़ी में हमारे श्रीमती महाराज साहब पल पल की खबर ले रहे हैं। उन्होंने हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि आप इस संकट की घड़ी में गुना की जनता जो पीड़ित है, बाढ़ग्रस्त है, उनके पास जाइए, उनकी मदद कीजिए, उनको भोजन की व्यवस्था करिए, उनको रुकने की व्यवस्था करिए, उनकी इलाज की व्यवस्था करिए। उसी क्रम में आज वार्ड क्रमांक 9 एवं 10 थोड़े बालाजी क्षेत्र में हमारे जिले के प्रभारी मंत्री माननीय महाराज साहब के निर्देश पर गुना पधारे। उन्होंने अभी फतेहगढ़ से आने के बाद हमारे बूढ़े वाले क्षेत्र में भ्रमण किया, जो हमारे पीड़ित परिवार थे उन सब के आवेदन लिए और सबको आश्वासन दिया कि जो संभव मदद होगी वो प्रशासन, जिला प्रशासन और प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक संवेदनशील सरकार है, वो आपकी हर तरीके से मदद करने तैयार है। इसलिए आप कोई घबराएं नहीं, जो भी मदद उचित होगी उसको की जाएगी। इसी क्रम में हम सब पार्षदों के दिमाग में एक छोटी सी बात आई कि हम सब क्यों ना मिलकर एक भोजन पार्षद रसोई का शुभारंभ करें। तो हमने कल से इस पार्षद रसोई का शुभारंभ किया है। उसी के तहत आज वार्ड क्रमांक 9 और 10 में हमने दोपहर में ही भोजन का वितरण करा और शाम को भी अभी माननीय प्रभारी मंत्री महोदय के हाथों से भी भोजन के पैकेट वितरित कराए। हमें माननीय जिला कलेक्टर साहब ने भी कहा था कि आप कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि आप पार्षद हैं, शहर के जनप्रतिनिधि हैं। तो इसमें हमारे पार्षद दिनेश शर्मा जी जो चेयरमैन है स्वास्थ्य समिति के, हमारे लालराम लोधा जी, हमारे पार्षद ब्रजेश राठौड़ जी, हमारे नगर पालिका उपाध्यक्ष धर्म सोनी जी, हमारे पार्षद बहादुर लोधा जी, सूर्य राठौड़ जी, सचिन धूरिया हमारे पार्षद हैं कैंट के, वो नरवरिया जी, हमारी पूरी टीम, दिनेश अपने मुकेश शर्मा जी, टिंकल जैन जी, हमारी पूरी टीम है वो इस कार्यक्रम में लगी है। और जब तक सामान्य स्थिति नहीं होगी हम ये रसोई प्रारंभ रखेंगे। तो एक आम लोगों में और शहर की जनता में एक चर्चा चल रही है कि नालों की अगर सफाई की जाती तो शहर में इतना पानी नहीं भरा होता। क्या प्रभारी मंत्री जी नगर पालिका अध्यक्ष पर किसी प्रकार की कोई जांच बैठाएंगे या फिर देखेंगे कारगर? निश्चित रूप से देखो, इतनी बड़ी आपदा शहर में, हमारे गुना शहर में, मेरी लगभग 60 वर्ष की उम्र में मैंने नहीं देखी। ऐसा लग रहा था कि इतनी भीषण बाढ़ कहाँ से एकदम अचानक आ गई। अब चूँकि प्राकृतिक आपदा है, निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही है। यदि नालों की साफ सफाई या चौड़ीकरण वर्षा के पूर्व हो जाता तो निश्चित रूप से ऐसी भाव है स्थिति गुना में जो बनी है नहीं बन पाती। माननीय प्रभारी मंत्री जी इस ओर ध्यान दे रहे हैं, हमारे महाराज साहब भी ध्यान दे रहे हैं। जितने भी नाले हैं उनकी अब भविष्य में ऐसी दोबारा घटना ना हो, उन पर जांच कराकर जो अतिक्रमण है उसको हटवाया जाएगा और विधिवत उनकी चौड़ाई करके पानी की निकासी उसको प्रॉपर बनाने का प्रयास किया जाएगा।